हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 12 का इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया करता हूँ कि चैप्टर के अंदर कितने मार्क का वेटेज रहेगा, कौन से सेक्शन में कहाँ पे कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको एक बार वापस मैं बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 जो बोर्ड के एग्जाम में आपके 10 मार्क्स का आएगा एज़ पर आवर इकोनॉमिक्स ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर 2 MCQ आएंगे, सेक्शन बी के अंदर 1 मार्कर एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी के अंदर 2 मार्कर 2 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन डी के अंदर 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चंस भी आपको मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट के कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे जो अभी तक एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, तो वो आपको मैं लेक्चर के बीच में बताता जाऊँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, जब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में थे, 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपका एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 17, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ था ये चैप्टर को, पर वहाँ पे आपने इतना डीप में नहीं देखा था। यहाँ पे आप इस चैप्टर को पूरा टोटली डीप में देखने वाले हैं। ओके, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आती है। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो अभी तक मैंने बहुत सारे बच्चों को पूछा कि बेटा अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो बच्चे मुझे यही बोलते थे कि सर कोई भी पर्सन अगर काम ना कर रहा तो उसको अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। पर मीनिंग ये सही है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये होती है, इफ़ अ पर्सन वांट टू डू अ वर्क, यानी कोई भी इंसान काम करना चाहता है फिर भी उसे काम मिल रहा नहीं है, यानी कोई भी इंसान काम करने की इच्छा रखता है उसके बावजूद भी अगर उसे काम नहीं मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हम ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, 12th कॉमर्स पढ़ेंगे, उसके बाद कॉलेज करेंगे, कॉलेज के बाद कोई मैनेजमेंट का अच्छा कोर्स करेंगे। अब सभी कोर्सेज करने के बाद अगर हम लोग जब जॉब लेने जाते हैं, अब हमारे पास मेरी जो फील्ड है, जैसे माना कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने CA का कोर्स करा, मैंने MBA करा, मैंने BBA करा, मैंने MCOM करा। अब जैसे ही मैं मार्केट में जाता हूँ जॉब के लिए, तो एज़ पर माई स्किल, एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई डिग्री अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो जैसे अगर मैं MCOM करा हुआ हूँ, अगर मुझे कोई कंपनी में मैं गया, वहाँ पे मुझे बोला कि भाई 3,000 आपको सैलरी मिलेगी, आपको 4,000 सैलरी मिलेगी, तो आप वहाँ पे काम करेंगे नहीं। तो आप अगर वहाँ काम नहीं करते तो आप क्या गिने जाएंगे, अनएम्प्लॉयड गिने जाएंगे। यानी काम तो आप करना चाह रहे थे, क्लियर है, पर आपको काम प्रॉपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया आपके से काम? क्योंकि आपकी जो स्किल थी, आपके पास जैसा नॉलेज था, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे सैलरी मिल रही नहीं थी। ओके, तो ये सब रीज़न इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि अनएम्प्लॉयड पर्सन किस तरह से जनरेट होता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के अंदर किस तरह से आता है। तो इंडिया अनएम्प्लॉयड कंट्री गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग काम तो करना चाहते हैं, लोगों के पास बहुत सारी स्किल भी है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, पर जैसा उनको काम चाहिए वैसा काम मिल रहा नहीं है, तो इसी को बोला जाता है अनएम्प्लॉयड। तो अगर आपको कभी डेफिनेशन पूछते तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, A situation where a person is ready and capable of working at a current wage rate but does not get a work, यानी पर्सन काम करना चाहता है, कैसा भी कुछ भी हो, पर उसको उसके बावजूद भी काम अगर मिलता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में, क्योंकि सबसे शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। क्लियर है? चलिए मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे। अब उसके बाद का मेरा टॉपिक इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको यहाँ से बोलता जाऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहला आ रहा है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, पर जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप है उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, उसके कुछ नेचर होते हैं कि इंसान किस तरह से अनएम्प्लॉयड हो सकता है। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको 2 मार्क कहना पूछते हैं कि विच आर द डिफरेंट नेचर एंड नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करती है, तो यहाँ पे आपको दी हुई है, तो आप याद रखिएगा। यानी ये इसके टाइप नहीं है, ये इसके फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला दिया है टाइम, दूसरा है इनकम, तीसरा है विलिंगनेस, फोर्थ वन इज अ प्रोडक्टिविटी। ये यहाँ पे 4 ऐसे कुछ नेचर दिए हुए हैं जो इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। चलिए मैं आपको पहला बता देता हूँ, टाइम के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो देखा जाता है ना कि हम लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली टाइमिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप जिस तरह से काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती है। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करने गए तो वहाँ पे आपको क्या बोला जाता है कि भाई आपको हम क्या करेंगे, 10,000 सैलरी देंगे, पर 10,000 की सैलरी के सामने जो वर्किंग पीरियड के टाइम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको बोलेंगे भाई 10,000 की सैलरी के सामने आपको क्या करना है, 12 घंटा काम करना है,
ओके, तो ये चीज़ क्या कर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि 10,000 की जॉब के सामने अगर उसको 12 घंटा 14 घंटा अगर काम करना है तो सूटेबल होगा नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में देखा होगा कि लोग 5 या 6 घंटा काम करके भी 10 से 12 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हैं। तो वो पर्सन सोचेगा क्यों भाई मैं 12-13 घंटा काम करके 10,000 कमाऊँ। ओके, तो ये चीज़ भी उसको इफेक्ट करती है। सेकंड आता है इनकम। इनकम में भी मैं आपको बोला जैसे कि हमारे इंडिया में चल ही रहा है, हमारे इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी चल रही है, मिक्स इकोनॉमी। आपको मैंने बहुत पहले के लेक्चर में भी बोला हुआ है कि हमारे इंडिया के अंदर इनकम किस तरह से पार्शियली डिराइव करी गई है, यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कैसा हुआ है, अनइक्वल हुआ है। इंडिया के अंदर जो पर्सन ज़्यादा काम कर रहा है उसको क्या मिल रहा है, कम सैलरी, और कम काम वाले को ज़्यादा सैलरी। आप लोगों ने देखा होगा एक बैंक की अगर बात करो तो बैंक के अंदर मैनेजर जिसका वर्किंग टाइमिंग भी क्या होता है, सेम ही होता है, 10 से 6 उसको भी जॉब करनी है, पर वो बंदा 12 बजे आ रहा है, शाम को 4 बजे निकल जा रहा है, जैसा उसके मन में आ रहा है वैसा काम कर रहा है और सैलरी गेन कर रहा है 80,000 90,000। वहीं पे एक बैंक का क्लार्क जो बेचारा 10 बजे की जॉब पे एग्जैक्ट 10 बजे आ रहा है, शाम को 6 बजे जा रहा है, उसको मिल रहा है 50,000। और एक प्यून जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, सुबह बैंक खुलने से 1 घंटे पहले आ जाता है, 9 बजे आ रहा है, शाम को बैंक को क्लोज करके 7 बजे वो घर जा रहा है, फिर भी इसकी सैलरी मिल रही है 30,000। तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर हो सकता है। क्लियर है, तो इनकम भी क्या होती है, मैटर करती है यहाँ पे। ओके, चलिए थर्ड वन, विलिंगनेस। विलिंगनेस भी आता है। कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को काम करने की इच्छा नहीं होती है, जैसे कि क्योंकि होगा ही ना आपके साथ, जैसे कि आप जिस फील्ड में गए हो, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि अगर आप कॉमर्स के बंदे हो और अगर इन फ्यूचर अगर आपको साइंस से रिलेटेड कोई काम दिया जाए तो आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपको विलिंगनेस नहीं आएगी वहाँ पे, क्योंकि वो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर हूँ, मुझे एज अ टीचर मुझे बोला जाए कि भाई एक काम करना है, आपको क्या करना है, इस पेशेंट को देखना है, आपको हॉस्पिटल में जाके बैठना है और वहीं पर डॉक्टर को क्या बोले भाई आपको आके क्या करना है, इस क्लास में बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ पे प्रॉपर वे में हम लोग कर पाएंगे नहीं काम। क्यों, विलिंगनेस ही नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो फील्ड है उसके हिसाब से आपको काम मिल रहा नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ओके, तो अगर आपके काम करने की इच्छा ही नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही। ओके, एंड फोर्थ वन आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी चीज़ भी मैटर करती है। अब प्रोडक्टिविटी कैसे मैटर करती है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, when a labor is working with a less than his actual productivity then production is less than his productivity capacity। सही है ना, जैसे कि अगर आपकी काम करने की इच्छा है, अगर आपकी काम करने की जो विलिंगनेस है अगर वो कम हो जाएगी तो आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम ही होगा ना। सही है ना, जैसे कि हमारे साथ ही होता है ना कभी कभी। जस्ट फॉर एक एग्जांपल, एक स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट ने क्या करा, एक दिन क्या करा, उसका मूड था तो उसने क्या करा, 2 चैप्टर एक साथ पढ़ लिए, पर अगर किसी दिन उसका मूड नहीं है तो क्या करेगा, वो एक चैप्टर भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैटर करती है अनएम्प्लॉयमेंट में, कि हमारे इंडिया जैसे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं पर अगर उनको प्रॉपर काम नहीं मिलता है, प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलती, प्रॉपर सैलरी अगर नहीं मिल रही है, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा ही। ओके, तो ये इसके 4 नेचर थे जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं वो जनरेट होते हैं हमारे इंडिया में। ओके, चलिए अब मैं इसके एक एक करके टाइप बताऊंगा। उसमें पहला टाइप मुझे आ रहा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए एक एक करके बहुत ही शॉर्ट वे में आपको इसका डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। तो फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसके टाइप हैं, देखिए उसमें दिया हुआ है, those individuals who are ready to work at a current wage rate and possess qualification too but do not get any job are said to be a fully unemployed or a openly unemployed। आई होप आपको पहली लाइन में मालूम पड़ गया होगा, यानी पर्सन क्या है, काम करना चाह रहा है, कितनी भी सैलरी दो, कितना भी काम उसको करवा लो, कितने भी टाइम में काम करा लो, पर उसके बावजूद भी उसको काम नहीं मिल रहा है। ओके, यानी इंसान बोलते हैं जब मजबूर हो जाता है। आई होप जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस की इफेक्ट चल रही है हमारी कंट्री में, जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना, जैसे ही पूरी मार्केट खुलेगा, जैसे ही फैक्ट्री ओपन होगी तो लोग आएंगे यहाँ पे देखना वापस काम करने। जो लोग आज अभी अपने गांव भाग गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, क्लियर ट्रैवल करके माइग्रेशन कर लिया जिन्होंने, वो लोग वापस आएंगे। पर जैसे ही नंबर ऑफ़ लेबर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे काम की क्या होगी, हमारे यहाँ पे स्कैरसिटी आएगी, कमी होगी काम की। तो जैसे ही उन लोगों के यहाँ पे मजदूर लोग क्या करेंगे, जितना भी जैसा भी काम देंगे ना वो लोग कर लेंगे। पहले वो लोग 10-10 हज़ार में अगर महीने काम करते तब उनको ऐसा बोला जाएगा भाई इतना 10,000 तो नहीं, आपको 5,000 ही मिलेगा, तो भी वो लोग काम कर लेंगे। क्यों, इट इज़ कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले बहुत सारे वर्कर पहले से अवेलेबल होंगे, क्योंकि एक साथ जब जैसे ही पूरी की पूरी
पॉपुलेशन वापस काम पे आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ही, पक्का अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट होने वाला है। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये होता है कि इंसान काम करना चाह रहा है, कितनी भी सैलरी दो, कितना भी पैसा दो, वो काम करने को तैयार है, उसके बावजूद उसको काम मिल रहा नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। विच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, देखिए फिर आगे दिया हुआ है, commonly the country in which labor supply increase fast and the process of urbanization also fast, over there high rate of full unemployment can be seen। जो मैंने अभी आपको बोला ना, वो यही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ही अर्बनाइजेशन होता है, जैसे कि अहमदाबाद के अंदर क्यों इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप लोगों ने देखा होगा अभी कोरोना में, रोज़ आप लोग न्यूज़ में देखते थे कि भाई इतने लेबर्स यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, अपने गाँव जाना चाहते हैं, रोड पर आज उतर के आ गए। तो आप ये सब चीज़ें देख रहे हो, तो क्यों अहमदाबाद के अंदर ही ऐसा हुआ, क्यों राजकोट में ही ऐसा हुआ, क्यों वडोदरा में ऐसा हुआ, क्यों गांधीनगर में हुआ? क्योंकि ये सभी क्या थे, अर्बनाइजेशन थे, ये सभी क्या थे, प्रॉपर एरिया थे, ये सभी कैसे एरिया थे, पॉश एरिया थे, जहाँ पे लोगों को काम ज़्यादा मिलने वाला था। ओके, तो अब यहाँ से लोग वापस गांव में गए, पर जैसे ही यहाँ पे एक बार वापस फैक्ट्री ओपन होंगी तो ये लोग वापस काम के लिए क्या होंगे, यहाँ पर आएंगे। तब यहाँ के जितने भी बड़े बड़े जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ जो लेबर था वो क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि 2-3 महीने से उनका भी सब काम बंद था। तो जैसे ही लेबर को पहले वो लोग जो सैलरी देते थे ना, उससे कम सैलरी में लोग काम कराएंगे, और लोगों को करना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं हुआ। सो इट इज़ कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। When labor cannot utilize their capability fully and for certain period except less capable job is said to be a underemployment। दिया हुआ है ना, when labor cannot utilize their capability यानी लेबर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं पूरी, एंड फॉर अ सर्टेन पीरियड एक्सेप्ट लेस कैपेबल जॉब इज सेड टू बी अ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। होता है ना, बहुत ईजी वे में बोलता हूँ मैं आपको इसको। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंसान काम कर रहा है, उसके पास कैपेबिलिटी भी है काम करने की, पर कुछ टाइम ऐसा होता है कि उसकी जो कैपेबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। शायद वो किसी बीमारी का शिकार हो जाए, उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेंटली डिसेबल हो जाए, ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए उस काम से क्या हो जाता है, साइड में उसको बिठा दिया जाता है, उसको उस काम से थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। कोई एक पर्सन है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम करते हुए ये पता चला कि भाई उसके बैक पेन है, यानी उसको बैक पेन की तकलीफ बहुत पहले से थी। वो पहले से काम तो कर रहा था, पर बैक पेन की तकलीफ होने से क्या करा, उसको कंपनी वालों ने क्या बोला भाई कि पहले तू जो काम करता था 10-10 घंटे, अब आज से क्या करेगा तू 5 घंटे काम करेगा। तो को पहले सैलरी हम लोग 10,000 रुपये देते थे 10 घंटे के हिसाब से, अब हम तेरे को 5 घंटे के हिसाब से 5,000 रुपये की सैलरी देंगे। आ गया? तो इट इज़ कॉल्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। यानी उसको काम तो मिल रहा है, पर जो पहले की सैलरी थी उस सैलरी के कंपैरिजन में उसकी सैलरी क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई है। ओके, पर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से ये टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका काम छीना नहीं जा रहा, उसका काम तो उसके पास रह ही रहा है। ओके, खाली ये होता है कि उसकी सैलरी के ऊपर क्या होता है, इसकी इफेक्ट आ रही है कि उसकी जो सेविंग थी वो इफेक्ट होगी। क्या? उसको पहले जो पैसा मिलता था उसके कंपेरिजन में अब पैसा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। पर ये चीज़ तो बहुत सही है ना, क्लियर है, ये तो होने ही वाला है, मालूम पड़ गया। देखिए फिर आगे दिया हुआ है हमको। फॉर एग्जाम्पल अ लेबर वर्किंग इन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लैंड गेट्स वर्क ओनली फॉर 5 years इंस्टेड ऑफ 8 years, देन ही इज सेड टू बी अ अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले किसी एक लेबर को 8 घंटे काम मिलता था, पर अब उसको खाली कितना 5 घंटे काम मिल रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और हमारे इंडिया के अंदर तो ऐसी बहुत सारी जगह पर चल रहा है, बहुत सारी इरीगेशन फैसिलिटी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या इस टाइप की हमको अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड वन आता है मेरा डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए ये भी देख लेते हैं डिस्ग्यूज क्या होता है। डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हिडन के नाम से भी जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी कॉमन इन अ डेवलपिंग कंट्री। ये हमारे जैसे इंडिया जैसे कंट्री के अंदर काफ़ी दिखाई देता है। देखिए इसका मीनिंग दिया हुआ है। इन एनी एक्टिविटी इफ टू मैनी पर्सन आर एम्प्लॉय एट द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी and when a few person are removed from work the total production does not change, then there is exists disuse unemployment। बहुत ही ईजी है, बता रहा हूँ वापस, डेफिनेशन थोड़ी टफ लगी होगी पर मैं आपको ईजी वे में एक्सप्लेन कर दूँ। किसी काम को करने के लिए कुछ पर्सन चाहिए थे, माना एक एग्जांपल ही देता हूँ मैं। एक काम मुझे करवाना था, वहाँ पे 50 बंदों की ज़रूरत थी, पर 50 में से मैंने क्या करा, 20 बंदों को काम से निकाल दिया। कितने बचे? ओनली फॉर 30%, 30 मजदूर बचे।
पर 50 मजदूर के ऊपर भी मेरा प्रोडक्शन क्या हो रहा था, जितना हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन मेरा 30 मजदूर कर पा रहे हैं उतने ही टाइम में, तो बाकी के जो 20 हुए वो क्या हो गए, डिसड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। पता चला मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? यानी यहाँ पर क्या होता है डिसड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट में कि आप जैसे ही लेबर को कम करते हैं तो लेबर को कम करने से आपके प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहा नहीं है, तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है, डिसड्यूस बोल सकते हैं। इसी के जैसा एक टेक्निकल भी आता है, जैसे कि अभी बहुत सारी जगह देखा होगा आप लोगों ने टेक्नोलॉजी आती जा रही है। पहले जिस बैंक के अंदर 10-10 इंसान काम कर रहे थे वहाँ पे 2 ही इंसान काम कर रहे हैं, 3 ही इंसान काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि डिसड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट आया है। क्यों? क्योंकि बाकी जो 5-6 बंदे थे उनको क्या कर दिया गया, काम से निकाल दिया गया है। ओके, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग डिसड्यूस। एग्रीकल्चर में भी होता था ना कि एग्रीकल्चर में पहले हमको नंबर ऑफ लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी कि कम से कम हमको 22-25 इंसानों को रखना पड़ता था काम में, क्लियर है। पर आज वहाँ पे क्या हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी के आने से क्या हो गया है, बहुत सारे बंदों को क्या कर दिया, काम से निकाल दिया गया। जैसे अभी थ्रेसर आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है, इससे हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उससे हमको इंसानों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जो काम पहले 25 जनों के अंदर प्रोडक्शन हो रहा था वही आज प्रोडक्शन 10 इंसान भी कर पा रहे हैं। तो वो जो बाकी के लोग जो बेरोजगार हो जाते हैं, बाकी के लोग जो काम बिना के रहते हैं उनको हम बोल सकते हैं डिसड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, तो बस आप इसकी एक डेफिनेशन लिखकर अगर एक एग्जांपल दे देते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जनरली आपको यहाँ पर इसी तरह से लिखना है, उसकी डेफिनेशन और उसके 2 से 3 एग्जाम्पल अगर आप मेंशन करते तो आपके मार्क ज़्यादा आ सकते हैं। ओके, ये हो गया मेरा डिसड्यूस। 4th वन मेरा आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये भी, साइक्लिक के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ तो साइकिल का मीनिंग होता है इट इज़ अ वन काइंड ऑफ राउंड, यानी क्या, जिसके अंदर एक बार अगर आप चले जाओ तो उसमें से बाहर निकलने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक जिसकी इफेक्ट लंबे टाइम तक रहती है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ रिसेशन होता है ना हमारे यहाँ पे, मंदी जब आती है जिसको हम लोग मंदी बोलते हैं हमारी भाषा में। ओके, बिजनेस के अंदर देखा होगा काफ़ी बार साइक्लिक अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है कि बहुत लंबे टाइम से। जैसे कि अगर मैं आपको इंडिया का टाइम एग्जांपल दूँ तो इंडिया 2011 के अंदर एक बार रिसेशन में फंसा था कि जिसकी इफेक्ट कम से कम 2015 या 2016 तक रही थी। सो इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। आ गया कि उतने अगर ऐसी इफेक्ट आएगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको मालूम होगा, आई थिंक सभी ने देखा होगा। डिमोनेटाइजेशन जब हमारे यहाँ पे हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो उस टाइम पे भी हमारी उसकी इफेक्ट लंबे टाइम तक रही थी। सो इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अभी दूसरा भी एग्जांपल है, अगर जैसे कोरोना वायरस की इफेक्ट अभी हमारी कंट्री में ज़्यादा टाइम तक रही तो मैं बोल सकता हूँ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के चांसेस इंडिया में रहेंगे कि उसकी इफेक्ट कम से कम 2025-2030 तक दिखाई देगी। लोगों को काम नहीं मिलेगा, बहुत सारी इफेक्ट आएगी, लोगों के पास इनकम नहीं होगी, इनकम के सोर्सेज कम हो जाएंगे। सो इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक। यानी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी ये होता है कि जिसकी इफेक्ट लंबे टाइम तक रहती है, जिसके अंदर अगर एक बार आप अगर फिलअप हो जाते हैं, इसके अंदर एक बार अगर आप फंस जाते हैं तो उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, हर एक कंट्री ने ये टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट फेस किया हुआ है। क्लियर है? क्योंकि अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट होता है तो उसमें से बाहर निकलने के लिए कंट्री को काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। क्लियर है? सो इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए फिर 5th आता है मेरा फ्रिक्शनल। बहुत ही ईजी है इसकी तो डेफिनेशन। एक टेक्नोलॉजी यानी पुरानी टेक्नोलॉजी के जगह अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उससे जो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल। बहुत ईजी, अभी आपको मैंने आगे भी इसका एग्जांपल दे दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको डिस्कस के अंदर बताया था कि अगर एक टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 1992 की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे बैंकों में किससे काम होता था कि सभी पेपर वर्क होता था कि अगर आप पैसा जमा करने जा रहे हो तो आपको पेपर वर्क में वो लोग लिख कर देते थे, ये सब चीज़ें होती थी। पर जैसे थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, 2001 आया, क्या हो गया, बैंकों के अंदर कंप्यूटर आने लगे, स्मार्ट सिस्टम आने लगी। आप लोगों ने देखा होगा पहले बैंक के अंदर हमको पैसे जमा करने जाना पड़ता था, पर आज वहाँ पे क्या हो गया है, वहीं पे मशीन आ गई कि मशीन के अंदर आप पैसा जमा कर रहे हो। पैसे निकालने के लिए हमको पहले बैंक में जाना पड़ता था, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ATM से पैसा निकाल रहे हैं। ओके, तो इस प्रॉब्लम से क्या हुआ कि जहाँ पे पहले पर्सन काम करता था, जैसे हमको पैसा निकालने जाते तो वहाँ पे 2 पर्सन ऑलरेडी बैठे होते थे, कैशियर, पर आज उन कैशियर की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं, ATM से। तो जो 2 पर्सन काम करते थे उन दोनों पर्सन को क्या कर दिया, काम से निकाल दिया गया। सो इट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जैसे ही पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वहाँ पे भी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। इसी टाइप से अगर मैं दूसरा भी एग्जांपल दूँ तो जैसे कि पहले कोई काम कर रहे थे 2 पर्सन,
अब वो लोग कोई दूसरी सिस्टम पे काम कर रहे थे, ओल्ड सिस्टम पे, और अभी की जो सिस्टम है वो क्या है, न्यूली डिज़ाइन सिस्टम है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले के टाइम किस में काम होते थे, कंप्यूटर के अंदर CRT मॉनिटर के ऊपर काम करते हैं लोग। CRT जो मॉनिटर आता था ना, ओके, बड़े जो आते थे, हम लोग टीवी के साइज़ के जैसे बोलते थे, उस मॉनिटर पे लोग काम करते थे। पर अभी का काम किस में हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा, टैबलेट के अंदर, लैपटॉप के अंदर काम हो रहा है, सेल फोन के अंदर काम हो रहा है। तो जो अभी के बंदे हैं, यानी जो पहले काम करा करते थे, उनको लैपटॉप, टैबलेट ये सब के आइडिया नहीं है, तो उनको क्या कर दिया, कंपनी से निकाल दिया गया है। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल। यानी एक नई टेक्नोलॉजी आने से क्या हो जाता है, पुरानी टेक्नोलॉजी के बंदों को क्या कर दिया जाता है, काम से हटा दिया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये मैंने आपको क्या बताया, अनएम्प्लॉयमेंट के सभी अलग अलग टाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में आपको ऐसा ही पूछ सकते हैं, गिव द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लेन एनी वन। या तो जितने भी मैंने आपको पाँचों अलग अलग टाइप बताए, वो पाँचों में से किसी भी एक के बारे में आपको डीप में भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही ईजी वे में क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके रिमेनिंग टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।